क्रांति सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा व प्रदेश संयोजक। आज किन मांगों को लेकर आप लोगों द्वारा यहाँ पर यज्ञ किया गया? पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में ओपीएस यानी पुरानी पेंशन बहाली महायज्ञ का आयोजन किया गया है। हम लोग ज्ञापन देते देते थक गए, रैलियाँ देते देते थक गए। सरकार को सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तो मन की बात कहते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। आप देखिए, यहाँ प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष जी हैं, सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष जी हैं, लोग महायज्ञ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एनपीएस का नाश हो। तो माननीय मैं प्रधानमंत्री जी और योगी जी जो चिट्ठी भी लिखे थे कि पुरानी पेंशन में ही लोगों का भविष्य सुरक्षित है, हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें, क्योंकि बिना पुरानी पेंशन बहाली के लोगों का जो बुढ़ापा है उसका सुरक्षित और सम्मानित जीवन जीना संभव नहीं है। जब देश एक है, टैक्स एक है, संविधान एक है, तो आखिर पेंशन दो क्यों? और सोचने की बात है, मोदी जी 2 पेंशन, योगी जी 2 पेंशन, बहन जी 2 पेंशन, अखिलेश यादव जी 2 पेंशन, इनको 2-2 पेंशन चाहिए। मैनपुरी टावर्स भी चाहिए और आजमगढ़ से सांसद वाला लेंगे। लेकिन जब आपको देने की, आपकी देने की, जो सरकार की योजनाओं को जनता तक आज आयुष्मान कार्ड कौन बना रहा है? शिक्षक और कर्मचारी बना रहा है। शौचालय की गणना कौन कर रहा है? शिक्षक कर्मचारी कर रहा है। आवास कौन बनवा रहा है? शिक्षक कर्मचारी बनवा रहा है। मिड डे मील कौन कर रहा है? शिक्षक कर्मचारी कर रहा है। इनकी सारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का काम शिक्षक और कर्मचारी करता है। लेकिन जब देने की बात आती, कहते हैं देश घाटे में। देश कैसे घाटे में है? पुलवामा में जो शहीद है उनको पेंशन देने की व्यवस्था नहीं है। तो मैं अनुरोध करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि इस महायज्ञ के माध्यम से जिस यज्ञ को शिक्षक और कर्मचारियों ने दिया, सर ये मैं ऊपर वाले भोले बाबा से भी प्रार्थना करूंगा कि इनको सद्बुद्धि दे, इनको बुद्धि दे कि ये जिस तरह से अपनी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, किसी दिन रात को 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री जी आवे और ये बतावे कि हम शिक्षक और कर्मचारियों के देश के सभी लोगों की पुरानी पेंशन की घोषणा करते हैं। अगर आपकी ये मांगे पूरी नहीं होती तो अगली रणनीति आपकी? 10 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां शंख भी बजेगी, झंडा भी ओपीएस का लहरेगा, वहां भी हम यज्ञ करेंगे, सारे कार्यक्रम करेंगे। और यही नहीं, जो पुरानी पेंशन बहाली की बात करेगा वही इस बार सड़कों पर भी उतरेंगे, हड़ताल भी की घोषणा होगी। जो इस बार पुरानी पेंशन की ही सरकार बननी है। हिमाचल में पुरानी पेंशन की सरकार बनी, कर्नाटक में पुरानी पेंशन की सरकार बनी। ये जो भाजपा के लोग बताते हैं कि पूरे भारत में हम हैं, ये जम्मू नहीं है, ये हिमाचल में भाजपा नहीं है, बिहार में भाजपा नहीं है, छत्तीसगढ़ में भाजपा नहीं है, कर्नाटक में भाजपा नहीं है, राजस्थान में भाजपा नहीं है। ये है कहाँ? ये कहीं नहीं है, केवल कहने की बात है। इस बार मध्य प्रदेश का भी रिजल्ट सामने आ रहा है, पुरानी पेंशन की ही सरकार दिल्ली में बनेगी। बाकी जानकारी हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जी हैं। सुरेंद्र प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ। आज ये बुद्धि आप सारे लोग जानते हैं कि पुरानी पेंशन हम लोगों की अप्रैल 2005 से समाप्त कर दी गई। ये पता हमको बात को चला 2-3 साल बाद, और सरकार के नियामक लोग बहुत आराम से अपनी पेंशन बचा लिए, और कर्मचारी और शिक्षक जो 30 साल 40 साल तक सेवा करता है उसकी पेंशन समाप्त कर दिए। और पेंशन समाप्त करने के बाद हमको झुंझुना रूप में कह दिए कि आपको नई पेंशन लागू कर रहे हैं जो बहुत लाभकारी है। मैं आपको बताऊं, अभी 3-4 साथी, हमारे 6 साथी इस साल रिटायर हुए हैं जो 3000-4000 रुपया पेंशन पा रहे हैं। नई पेंशन स्कीम में कुछ है ही नहीं, जो पैसा आप जमा करेंगे उसका ब्याज पाएंगे। ये हमको समझा रहे हैं कि बहुत अच्छी पेंशन है। मैं एक चीज़ केवल कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी पेंशन है तो पहले आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, हमको तब बताइए कि हाँ अच्छी हमको लग रही है और हम लेंगे। आपको अभी हमारे भाई ने कहा है, सफाई कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष ने, कि ये इनकी नीयत गड़बड़ है। नीयत केवल हमारे लिए इनकी सोच है, अपने लिए सोच नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि कानून वो होता है जो जनता के हित के लिए हो, वह कानून नहीं होता है कि जो जनता के अहित के लिए हो। इनका ये कानून जो है पूरे कर्मचारी और शिक्षक को जीवन जीने पे, ये समझ लीजिए कि व्यवस्था है, काट देगा। बुढ़ाई में पेंशन की आवश्यकता होती है, दवाई है, घर का खर्च करना। जब तक आपके पास ताकत है, कमाएंगे तो खाएंगे, और जब दवाई की जरूरत पड़ेगी पेंशन, दवाई तक नहीं मिल पाएगी। हमने यह निर्णय लिया है कि आप एमपी रहेंगे तब भी पेंशन, एमएलए रहेंगे तब भी पेंशन, सांसद होंगे तब भी पेंशन, 2-2, 3-3 बार प्रतिनिधि होंगे तब भी पेंशन। अरे भाई, आप तो देश के नियामक हैं, गांधी जी का देश है। गांधी जी ने तो सब कुछ छोड़ दिया। जो गांधी जी लाखों रुपया उस समय कमाते थे और भारत की जनता को देख के एक धोती पहन के रहे, वो हमारे नेता हैं। आप हमारे नेता नहीं है जो सुविधा और सुर्ग लेके इस जनता को बता रहे हैं कि हम कर रहे हैं। हमने जो पेंशन प्राप्त किया उसको आपने ले लिया, ये कहाँ की आपकी समझ आई? इसलिए पुरानी पेंशन को लेके हम सरकार के खिलाफ, अभी तो यह हम अगड़ाई के रूप में कर रहे हैं। जगह जगह
हम सड़क पे भी उतर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो अपने पेट के लिए हम हड़ताल भी कर देंगे, क्योंकि पुरानी पेंशन हमारी जीवन और मरण का सवाल है।